आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और कन्या राशि में आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक ये रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं और ये उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ सशक्त राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सूर्यदेव के बारे में। देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार संपूर्ण संसार में सूर्य के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी सूर्य का बहुत ही अहम योगदान होता है। देखिए, जन्म पत्रिका में अगर सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित होते हैं तो कई प्रकार की शुभता जीवन में देते हैं। सूर्यदेव का संबंध आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान से है। तो जब ये जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में समाज, परिवार में व्यक्ति को भरपूर मान सम्मान देते हैं। सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य अगर कुंडली में बली हो जाएं तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की प्रधानता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के संगठन को या कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। यही सूर्यदेव अगर कुंडली में बली हों तो व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों, शनि राहु केतु के प्रभाव में हों या नीच राशि तुला राशि में मौजूद हों, तो इनकी महादशा 6 वर्षों की होती है। उस महादशा के दौरान व्यक्ति के जीवन को तमाम परेशानियां और तमाम समस्याओं से सूर्यदेव ढक देते हैं। सूर्य के पीड़ित होने पर आँखों से जुड़ी हुई बीमारी, पेट की समस्या, पीलिया की बीमारी, हड्डी जनित समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या शरीर में होती है। सूर्य का संबंध पिता से होता है। तो सूर्य अगर कुंडली में पीड़ित हों तो पैतृक संपत्ति को लेकर लगातार झगड़े, पिता के साथ लगातार संबंधों में मतभेद और मान सम्मान की कमी जीवन में हमेशा बनी रहती है। सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति निराशावादी भी होता है, यानी किसी भी फील्ड में व्यक्ति नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। तो अगर सूर्यदेव की महादशा चल रही हो तो सूर्यदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केतु के साथ ये पहले मौजूद थे और अपनी राशि में मौजूद थे। तो केतु के साथ इनकी युति भी समाप्त होने वाली है और ये कन्या राशि में 17 तारीख को गोचर करेंगे और आपके छठे भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के छठे भाव से प्रतियोगिता, कंपटीशन के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु पक्ष के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये सूर्यदेव
उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ एक सशक्त बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। सबसे पहला परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह मिलने वाला है, यदि आप लंबे समय से किसी बड़े कर्जों में फंसे हुए हैं जिससे आप जीवन में बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो सूर्यदेव की शुभता लंबे और बड़े कर्जों से आपको बाहर निकालने वाली है। यहाँ पर सूर्यदेव का बुध के साथ होना करियर के मामले में आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में आप अपने विचारों को क्रियान्वित करके चलने में समर्थ रहेंगे। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक सरकारी, राजनीतिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं या वर्तमान समय में डॉक्टर हैं, जंगल के ठेकेदार हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, या वर्तमान समय में जो लोग आँखों के चिकित्सक हैं, आँखों के चश्मा वगैरह को बेचने का काम कर रहे हैं या ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में सूर्यदेव आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता देने वाले हैं। सूर्यदेव का 6th हाउस में बुध के साथ होना आपके जीवन में लंबे समय से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका कोई भी फैसला अटका हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिल जाए, अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है तो कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। यहाँ पर सूर्य का होना व्यय भाव से सीधा सीधा संबंध बनाने वाला है। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जहाँ खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, वहीं आपके जीवन में यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर सूर्यदेव विराजित हैं 6ठे घर में हैं, तो ये परम बलवान अवस्था में फिर भी मेष राशि वाले जातकों को, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर आप शिक्षा के मामले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को संतोषजनक परिणाम विद्या के मामले में, शिक्षा के मामले में प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर सूर्य का होना, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को हेल्थ के मामले में उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। अतः खान पान को लेकर सावधानी प्रबल रूप से बरतना आवश्यक है। अगर आपको बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ है या वर्तमान समय में पेट की बीमारियां हैं, तो आपको खान पान को लेकर विशेष सावधानी आने वाले 1 महीनों में बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। वर्तमान में सूर्यदेव का संबंध आपके जो द्वादश भाव से रहने वाला है, अतः नज़दीकी संबंधों के मामले में, यानी अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है, तो शनिदेव आपके राशि के व्यय भाव में ही मौजूद हैं, जहां से सूर्यदेव समसप्तक योग बना रहे हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास आपको करना है। रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अन्यथा व्यर्थ के विवाद होने की संभावना भी रिश्तों में रहेगी। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है वो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में अगर आप गेहूं, तांबा, गुड़ इनमें से किसी भी वस्तु का दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। रोजाना अगर आप तांबे के लोटे द्वारा मीठा जल सूर्य को अर्पित करते हैं और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। ओम नमः शिवाय।